Good morning, students. Welcome again online English class. Students, second class, open your chapter 12, page number 47 of English book. Okay? सभी बच्चे इंग्लिश की बुक का चैप्टर 12 अलेक्जेंडर एंड हिज हॉर्स, अलेक्जेंडर और उसका घोड़ा, पेज नंबर 47 ओपन करेंगे जल्दी से। हो गया सबका ओपन? वेरी गुड। लेट्स रीड। Kids, your teacher or parents must have told you about Alexander the Great. बच्चों, आपके टीचर्स ने और आपके पेरेंट्स ने आपको अलेक्जेंडर द महान के बारे में बताया होगा। नाउ अब लेट अस रीड अनदर स्टोरी अबाउट अलेक्जेंडर। आओ अब हम उसकी दूसरी स्टोरी पढ़ें। किसकी? अलेक्जेंडर की दूसरी स्टोरी पढ़ें। इन फैक्ट वास्तव में अलेक्जेंडर वाज द सन ऑफ किंग फिलिप हु रूल्ड ओवर मैसिडोनिया। वास्तव में अलेक्जेंडर राजा फिलिप का बेटा था। हु रूल्ड ओवर मैसिडोनिया, जो मैसिडोनिया का राजा था। मैसिडोनिया के जो राजा थे किंग फिलिप, उनका बेटा था अलेक्जेंडर। ओके, हो गया क्लियर? ही वॉज अ स्ट्रोंग एंड एथलेटिक चाइल्ड। वह एक स्ट्रोंग और एथलेटिक बच्चा था। हिज फादर ट्रेंड हिम टू फाइट वॉर्स। उसके पिताजी ने उसको ट्रेंड कर दिया था फाइट वॉर्स, युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, युद्ध जो लड़ाई होती है, राजाओं की जो लड़ाई होती थी, उसमें उसको क्या कर दिया था? पारंगत कर दिया था, ट्रेंड कर दिया था उसको। ही लर्न फिलोसॉफी फ्रॉम द ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल। उसने ही लर्न फिलोसॉफी, उसने फिलोसॉफी सीखी। फिलोसॉफी दार्शनिकता, महान दार्शनिक अरस्तु से। किसने सीखी थी? अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर ऑल्सो लव्ड प्लेइंग गेम्स। अलेक्जेंडर को गेम, खेल खेलना भी पसंद थे। ही हैड ए ग्रेट लव फॉर हॉर्सेज। उसको घोड़ों से विशेष प्यार था। आगे देखिए, आगे सबको समझ में? नेक्स्ट देखिए। वन डे ए ट्रेडर, एक दिन एक व्यापारी अप्रोच्ड हिज फादर, उसके पिताजी के पास पहुंचा विद अ ब्यूटीफुल हॉर्स, एक सुंदर घोड़े के साथ। एक दिन एक व्यापारी एक सुंदर घोड़े के साथ उसके पिताजी के पास पहुंचा। इट हैड ए वाइट स्टार मार्क ऑन इट्स फोरहेड। उसके फोरहेड, माथे पर, मार्क निशान, स्टार सितारे का, वाइट सफेद, उसके माथे पर सफेद सितारे का निशान था। देखिए, दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में, हॉर्स के माथे पर स्टार। नेक्स्ट है द ट्रेडर सेड। व्यापारी ने कहा, देर इज नो हॉर्स विच इज एज ब्रेव एंड फास्ट एज दिस वन। इस घोड़े के जैसा बहादुर और तेज कोई दूसरा घोड़ा नहीं है। द हॉर्स लुक्ड ब्यूटीफुल एज वेल एज वाइल्ड एंड फियर्स। लोग, जो घोड़ा था वो बहुत सुंदर लुक्ड दिखाई दे रहा था, एज वेल एज, और उतना ही वो जंगली और नीडर भी था, क्रूर भी था। ठीक है। इट थ्रू ऑफ एनीवन हु ट्राइड टू राइड इट। वो किसी को भी उठाकर फेंक देता था जो उस पर सवारी करता था, यानी कि वो अपने ऊपर किसी को भी सवारी करने नहीं देता था। पेज टर्न करेंगे सभी बच्चे, पेज टर्न कीजिए और आगे देखिए। टेक अवे, लिसन केयरफुली एवरीवन, फिंगर्स लगा के सभी बच्चे ध्यान देंगे। टेक अवे दिस वाइल्ड हॉर्स। इस जंगली घोड़े को ले लो। सेड द किंग एंग्रीली। राजा, टेक अवे, ले जाओ, इस जंगली घोड़े को ले जाओ। सेड द किंग एंग्रीली, राजा ने गुस्से से कहा। आई डोंट थिंक एनी वन कैन राइड दिस हॉर्स। मैं नहीं समझ सकता कि इस घोड़े पर कोई सवारी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता था? किसी को भी थ्रू कर देता था अपनी बैक से। अलेक्जेंडर हु वॉज ऑब्जर्विंग द हॉर्स वेरी केयरफुली। केयरफुली, सावधानी से। अलेक्जेंडर, जो उस घोड़े को ऑब्जर्व, बड़े ध्यान से उसको देख रहा था, परख रहा था, केम फॉरवर्ड, आगे आया, एंड सेड टू हिज फादर, और अपने पिताजी से कहा, डियर फादर, प्रिय पिताजी, इट्स पिटी टू लूज ए फाइन हॉर्स। ये दुख की बात होगी कि अगर हम इस अच्छे घोड़े को नहीं लेंगे तो। आई थिंक आई कैन राइड इट। मैं सोचता हूँ कि मैं इस पर सवारी कर सकता हूँ। हियरिंग द वर्ड ऑफ यंग अलेक्जेंडर,
यंग अलेक्जेंडर के ये शब्द सुनकर द किंग स्टार्टेड लाफिंग, राजा ने हंसना शुरू कर दिया, राजा हंसने लगा। ही सेड, उसने कहा, डू यू थिंक यू कैन डू सो, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम ये कर सकते हो? यू आर आफ्टर ऑल ए बॉय, आखिर में तुम एक लड़के हो। द बेस्ट ऑफ आवर हॉर्समैन कैन नॉट इवन कंट्रोल दिस हॉर्स, जो हमारे अच्छे से अच्छे घुड़सवार हैं वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बट फादर, लेकिन पिताजी, लेट मी ट्राई वंस, मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए। आई कैन टेम इट इफ यू लेट मी ट्राई, मैं इसको पालतू बना लूंगा यदि आप मुझे एक बार कोशिश करने दे। अलेक्जेंडर्स कॉन्फिडेंस, अलेक्जेंडर का कॉन्फिडेंस, विश्वास, एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय, प्लीज्ड द किंग, राजा को प्रभावित कर दिया। अलेक्जेंडर के विश्वास और उसके दृढ़ निश्चय ने राजा को प्रभावित कर दिया। सो द किंग सेड, इसलिए राजा ने कहा, वेरी वेल, बहुत अच्छा, यू मे ट्राई इट बट बी केयरफुल, तुम इसे ट्राई कर सकते हो लेकिन ध्यान से। अलेक्जेंडर ऑब्जर्व द हॉर्स क्लोजली, अलेक्जेंडर घोड़े को पास से ऑब्जर्व करने लगा। एंड फाउंड दैट इट वाज अफ्रेड ऑफ इट्स ओन शैडो, और उसने क्या पाया कि जो घोड़ा था वो अपनी ही शैडो, परछाई से डर रहा था। ठीक है। अलेक्जेंडर मूव्ड क्वाइटली टुवर्ड्स द हॉर्स, अलेक्जेंडर धीरे से, चुपचाप, मतलब घोड़े के पास से मूव हो गया। ही बिगेन स्पीकिंग जेंटली टू इट, उसने उसे प्यार से बोलना शुरू किया। एंड टुक द ब्राइडल इन टू हिज हैंड्स, और उसकी जो रस्सी थी, गले में लगाम थी, उसको अपने हाथों में ले लिया। देन पेटिंग, आ रहा है सबको समझ में? देन पेटिंग ऑन द मेन, he slowly turned the horse so that it faced the sun. Then patting on the mane, और उस पर बैठ गया। he slowly turned the horse, उसने धीरे से घोड़े को घुमाया। so it that it faced the sun, जिससे कि उसका जो मुंह था घोड़े का वो धूप की तरफ आ जाए। then he sprang lightly on its back, और तब वो धीरे से उसकी बैक पर बैठ गया, चढ़ गया। एज सून एज ही रोड द हॉर्स, जैसे ही उसने घोड़े को रोड, सवारी करना शुरू किया। इट किकड, उसने लात मारी। एंड गैलोप्ड वाइडली एंड गैलोप्ड टू द एंड ऑफ द फील्ड, और उसको धीरे धीरे सारे जो फील्ड में घुमा दिया। अलेक्जेंडर हेल्ड ऑन टाइटली, अलेक्जेंडर ने उसे टाइटली पकड़ लिया। एंड केप्ट टॉकिंग टू द हॉर्स, और धीरे से उससे बातें करने लगा। When the king saw that the horse was so wild and uncontrollable, जब राजा ने देखा कि जो जंगली घोड़ा था वो अनकंट्रोल हो गया, मतलब कंट्रोल में, संभल में नहीं आ रहा था। ही वॉज क्वाइट वरिड, वो मतलब थोड़ा चिंतित हो गया। अबाउट हिज सन सेफ्टी, अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि घोड़ा क्या था, जंगली था और नीडर था और क्रूर भी था तो वो किसी को अपनी बैक पर बैठने नहीं देता था। और जब उसने, अलेक्जेंडर ने उस पर बैठकर सवारी की तो उसने क्या किया, किक मारते ही उसने उसको सारे जो फील्ड में था उसको राउंड कटवा दिया। तो जिसे देखकर वो कंट्रोल में नहीं हो रहा था, इसलिए राजा को क्या हुई, अपने बेटे की चिंता हो गई। ही वॉज सर्टेन दैट द वाइल्ड हॉर्स विल हर्ट अलेक्जेंडर बैडली, सो ही क्लोज्ड हिज आईज, वो निश्चित ये जानते थे कि अलेक्जेंडर को जो घोड़ा है वो बुरे तरीके से उसको नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए सो ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। किसने आंखें बंद कर ली? राजा ने, किंग फिलिप ने। ओके, पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 49 पर आ जाइए सभी बच्चे। बट एट लास्ट देयर वॉज द साउंड ऑफ हॉर्स स्टेप्स, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि घोड़े के कदमों की आवाज आई। एंड व्हेन द किंग ओपनड हिज आईज, और जब राजा ने अपनी ओपन की, क्या, आईज ओपन की, हियर वाज अलेक्जेंडर, यहाँ अलेक्जेंडर था, सिटिंग सेफली, उस पर सुरक्षित बैठा हुआ था, ऑन द ब्यूटीफुल, और सुंदर घोड़े पर। एंड लीडिंग हिम टुवर्ड्स द किंग विद ए प्लेजेंट स्माइल ऑन हिज फेस, और राजा को उसकी पीठ पर बैठा हुआ, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ, अपने फेस पर एक सुंदर सी स्माइल दिखा रहा था, यानी कि राजा को हंसता हुआ घोड़े पे बैठा हुआ वो दिखाई दिया। द पीपल देयर चीयर्ड एंड शाउटेड लाउडली इन जॉय, जो लोग वहां थे उन्होंने खुशी से और आनंद से शाउट करने लगे, चिल्लाने लगे जोर से। लॉन्ग लिव प्रिंस अलेक्जेंडर, लंबे समय तक जियो
राजकुमार अलेक्जेंडर। देन ऑनवर्ड्स द हॉर्स बिकेम लॉयल टू अलेक्जेंडर। और तब क्या हुआ कि जो वो हॉर्स था वो अलेक्जेंडर का वफादार हो गया। हु यूज्ड इट इन मैनी एक्सपेडिशंस आफ्टर बिकमिंग द किंग, जिससे राजा को बहुत सारे युद्धों में भी उसने काम में लिया। द हॉर्स सर्व्ड हिम इन मैनी वार्स, हॉर्स ने कई युद्धों में उसका साथ दिया। एंड सा हिम कॉन्कर मैनी लैंड्स, और कई उसको युद्ध क्षेत्र भी जिताए। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, दिस हॉर्स डाइड ऑफ वाउंड्स इन ए बैटल, जख्मी होने के कारण वो युद्ध में मर गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट बिकेम वेरी सैड, अलेक्जेंडर महान जो थे वो बहुत दुखी हुए उस घोड़े के मरने से। इन द मेमोरी ऑफ हिज ब्यूटीफुल एंड लॉयल हॉर्स, अपने सुंदर और वफादार घोड़े की याद में, ही इवन बिल्ट अ न्यू सिटी, उन्होंने एक नया राज्य भी बनवाया। ठीक है, आगे सबको समझ में। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तब तक आप घर पर रहकर इस लेसन की रीडिंग कीजिए। स्टे होम, स्टे हेल्दी।